हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल किए थे। एक तो रिडक्शन मेथड भी किया था हमने लास्ट लेक्चर में, और एक शॉर्ट रजिस्टर किया था। एक बार हमने शॉर्ट सीरीज में करके दिखाया था और एक बार पैरेलल में। अब मैं आपको रेजिस्टेंस में और न्यूमेरिकल्स पढ़ाता हूँ बच्चों। दो मेथड में क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूँ मैं आपको आज। एक तो बेटा मिरर सिमेट्री होता है। क्या होता है? मिरर सिमेट्री। और एक होता है बच्चों फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री। देखो मिरर सिमेट्री क्या होता है, फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसमें। देखा मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन करना सिखाया आपको। ये रेजिस्टेंस 2R, एक रेजिस्टेंस बेटा हमने ये भी 2R ले लिया, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस R लिया, राइट बच्चों, और ये भी हमने R ले लिया, ठीक है। और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया। सपोज करो ये रेजिस्टेंस R है, राइट बच्चों। मैंने आपसे बोला बच्चों A और B के बीच में रेजिस्टेंस बताओ, राइट ना। A और B के बीच में रेजिस्टेंस बताना। तो हम यहाँ पे मिरर सिमेट्री लगाएं, फोल्डिंग सिमेट्री लगाएं, आप ये देखेंगे, राइट। हमें A और B के बीच में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। मिरर सिमेट्री भी लगा सकते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री भी लगा सकते हैं। देखो आप, मिरर सिमेट्री का मतलब ये होता है, मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा दी, ये एक मिरर है मान लीजिए आप। तो देखो एक दूसरे की मिरर इमेज है कि नहीं है। इधर 2R है, इधर भी 2R है, बिल्कुल ठीक है। इधर R है तो इधर भी हमने क्या लिखा R, तो मिरर इमेज है या नहीं एक दूसरे की। अब इससे क्या होगा बच्चों, हमें ये नहीं आइडेंटिफाई, हमें देखो ये लगता है 2R और 2R सीरीज में है, बट ये एक नई चीज आ गई R, ठीक है। R और R भी सीरीज में लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं, बीच के अंदर एक और रेजिस्टेंस R लगाया हुआ हमने। तो हम क्या करें, हम इसमें मिरर सिमेट्री का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज भी होता है, आप उससे सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। कैसे? दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस, मतलब इसको बच्चों हमने R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया, इसको R4 मान लिया। बच्चों हमने कंडक्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज बताया था, अगर R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 हो, तो हम इसको क्या कर देते हैं बच्चों, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। ये दोनों देखो 2R बाई 2R 1 आ गया, R बाई R 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू 1। व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। तो हम ये 2R और 2R सीरीज में हो गए, ये R और R सीरीज में हो गए, और दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे। ये तो था व्हीटस्टोन ब्रिज। बट हम मिरर सिमेट्री को कैसे बताएंगे? देखो आप लोग बच्चों, ये मैंने एक R कनेक्ट किया यहाँ से, राइट। अब देखो ये हमने क्या किया, मिरर सिमेट्री, मतलब जिस पॉइंट्स के अबाउट लगाएंगे ना, उससे परपेंडिकुलर हमने मिरर लगा दिया। तो ये इधर वाला इसका मिरर इमेज है या नहीं है। अगर मिरर इमेज है तो सपोज करो यहां से करंट इसमें I1 गया और इसमें करंट गया बच्चों I2, राइट। तो अगर ये इसका मिरर इमेज है तो जो करंट इसमें है वही करंट यहां जाना चाहिए, और ये इसका मिरर इमेज है तो यहां I2 गया तो यहां भी करंट I2 जाना चाहिए। तो इसका मतलब इस वायर में तो करंट गया ही नहीं, तो इसका मतलब जब इसमें करंट ही नहीं गया तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे हो गए। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल Y है तो यहाँ पर भी क्या हुआ बच्चों, Y हुआ। तो अब इस रेजिस्टेंस को क्या कर दे बच्चों, नेगलेक्ट कर दे। अब देखो क्वेश्चन हो गया, 2R और 2R सीरीज, 4R, R और R सीरीज, और दोनों किस में हो गए बच्चों, पैरेलल में हो गए हमारे पास। क्लियर ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मिरर सिमेट्री। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, आप लोग देखो, थोड़ा सा चेंज करता हूं इस क्वेश्चन को। मैं अगर ऐसे कर दूं, इसको लिख दूं मैं बच्चों R, राइट, और इसको लिखा मैंने 2R, और ये हो गया R। क्या अब ये मिरर इमेज है क्या? अब तो नहीं है मिरर इमेज। ये 2R है, ये R है, और बीच में हमने लगा दिया बच्चों कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, राइट। तो इसका मतलब ये तो इसका मिरर इमेज नहीं है, तो मिरर सिमेट्री तो नहीं लगा सकते। अब फोल्डिंग सिमेट्री की बात करें, फोल्डिंग सिमेट्री जब भी लगाएंगे आप, किस दो पॉइंट्स लिए हमने, फोल्डिंग सिमेट्री हमेशा उस पॉइंट्स के अबाउट लाइन ड्रॉ करेंगे जिन पॉइंट्स के अबाउट आपको रेजिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मेरे को A और B के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है।
तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की बच्चों, ये देखो एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ये लाइन ड्रॉ की, मिरर सिमेट्री तो नहीं लगी ना, तो अब हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों, ये लाइन हटा दिया। तो ये देखो, क्या मैं इस सर्किट को इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर दूं, ये ऐसे फोल्ड कर दूं बच्चों, यूं फोल्ड कर दूं मैं इसको, तो क्या ये देखो, ये 2R तो ये भी 2R पैरेलल में हो जाएगा, ये R तो ये भी R, ये पैरेलल में होगा। बट अभी से R बचा हुआ हमारे पास। अब क्या करूं, जब भी आप फोल्डिंग सिमेट्री लगा रहे हैं, जैसे यहां पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया बच्चों, सपोज करो V, ये V अप्लाई किया, और यहां पर अप्लाई किया बच्चों V डैश, हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लेंगे दोनों एंड्स पे। तो ये अगर V है तो ये भी V हो गया, ये पॉइंट भी क्या हो गया बच्चों, एक V हो गया, ये V डैश है तो ये भी V डैश हो गया, ये भी V डैश हो गया। अब इस पॉइंट पे ये पॉइंट इसके अबाउट सिमेट्रिकल है और ये पॉइंट इसके अबाउट, तो मान लो यहाँ पे Y है तो यहाँ V है, यहाँ V, यहाँ Y, तो यहाँ अगर V है तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों, Y होगा या नहीं होगा। तो यहाँ तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो तो 0 हो गया ना, क्लियर ना। तो मैं क्या करूं बच्चों, इसको क्या कर दूं, यहां से रिमूव कर दूं, ये रिमूव हो गया। अब क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे आप लोग, कैसे, 2R और R सीरीज, 2R और R सीरीज, और दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। कैसे, आप इसको ऊपर लेके जाइए, फोल्ड करो, तो ये कहां चला गया, ये यहां पे चला गया 2R, ये कहां चला गया, ये यहां चला गया, राइट बच्चों, 2R, ये R, ये भी R, तो ये किसमें हो गया दोनों, हमें इनके बीच में निकालना है। तो ये पैरेलल R हो गया, ये क्या हो गया पैरेलल R/2 हो गया, और दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फोल्डिंग सिमेट्री। एक कॉमन एग्जांपल था, एक सिंपल एग्जांपल था, और क्वेश्चंस करते हैं हम इसके ऊपर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखो ये मिरर सिमेट्री पे फोल्डिंग पे है, देखें मैंने एक सर्किट डायग्राम बना दिया, सारे R ओम, ये R ओम, ये R ओम, ये R ओम, सारे R हैं, राइट, और ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है। तो मैंने बोला A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालो। तो बच्चों देखो फोल्डिंग तो लग ही नहीं सकता, कैसे, अब फोल्डिंग कैसे लग सकता है, यहाँ नीचे तो कोई है कि नहीं, हम उसको ऊपर फोल्ड करें सर्किट को, ये तो लग ही नहीं सकता। तो मिरर सिमेट्री, हम मिरर की बात करते हैं, क्यों ना मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूं, ध्यान से देखेंगे, ये देखो आप, ये मिरर है मान लीजिए, तो क्या ये इसकी मिरर इमेज है कि नहीं, देखो ये R, ये R, ये R, ये R, तो बीच में मिरर है, तो ये वाला इसका मिरर इमेज हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं क्या करूं बच्चों, राइट ना, मिरर इमेज है या नहीं, ध्यान से देखो, ये मिरर है हमारे पास, इधर ये इसकी क्या होगी, मिरर इमेज होगी एज इट इज, R R R R R और R और R और R। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे इसमें चला गया करंट, हमने मान लिया बच्चों I1, कितना गया I1, यहां से चला गया करंट I2, और यहां पे एक चला गया बच्चों I3, राइट ना। अब आप देखो ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, और ये इसका मिरर इमेज है। तो अगर इसमें करंट I1 है तो डेफिनेटली इस रजिस्टर में भी करंट क्या होना चाहिए, I1 होना चाहिए। ये इसका मिरर इमेज है, तो अगर इसमें I2 है तो डेफिनेटली इसमें भी क्या होना चाहिए, I2 होना चाहिए। और ये इसका मिरर इमेज है, तो अगर ये I3 है तो इसमें भी क्या होना चाहिए बच्चों, I3 होना चाहिए। और ये कब आ सकता है, I3 यहाँ पे और I2 यहाँ पे। मैं इस पॉइंट को यहां से हटा दूं, देखो आप लोग, जैसे मैंने इसको हटाया, इट मींस ये डेड पॉइंट है हमारा, ये तो इस पॉइंट का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि I1 तो तभी आएगा ना जब ये, और I3 इसमें, और इसमें कब आएगा, जब इस पॉइंट को हम यहां से रिमूव कर दें। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, देखो आप लोग ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इजी हो गया। ये दोनों किस में हो गए बच्चों, सीरीज 2R, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज 2R, 2R सीरीज, ठीक है, ये 2R, ये भी बच्चों 2R, तो दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। 2R और 2R का पैरेलल R आ गया। तो मैं इसको क्या करूं बच्चों, अब रिडक्शन मेथड लगा लूं मैं, ये डेड पॉइंट था हमारा, हटा दिया हमने, ये 2R बन गया, ये भी 2R बन गया, 2R और 2R का पैरेलल क्या हो गया बच्चों, R हो गया। ये देखिए, ये हमारे पास R आ गया। अब आप देखो लो, ये तीनों सीरीज में हो गए, R प्लस R प्लस R, 3R हो गया, 3R, और ये क्या हो गया, R और R 2R। तो अब जो R डैश आया वो कितना है, 3R इंटू 2R अपॉन 5R,
बेटा कितना आ गया 6/5 आ रहा है कि नहीं आया, राइट ना। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, देखो आप लोग बोर्ड पे देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन हमने इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने सभी डायग्राम दिया आप लोगों को, ये सारे रेजिस्टेंस आर हो गए, राइट बच्चों, ये सारे आर है हमारे पास। अब मैं कहता हूं ए और बी के बीच में बताइए। अब इस क्वेश्चन में दोनों सिमेट्री है, देखो आप लोग, फोल्डिंग सिमेट्री भी है और मिरर इमेज भी है। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे ऊपर फोल्ड करूं, अगर मैं इसको ऊपर फोल्ड करूं तो देखो फोल्डिंग सिमेट्री बनती है। ये इसके ऊपर चला गया, ये इसके ऊपर चला गया, ये इसके ऊपर आ गया ना। मींस अगर मैं फोल्डिंग सिमेट्री लगाता हूं तो ये पूरा सर्किट यूं हो गया, यूं हो गया, तो ये r/2 बनेगा, ये r/2 बनेगा बेटा, ये r/2 बनेगा, ये r/2 बनेगा, ये भी r/2। बट उसके बाद फिर हमें देखो, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये सर्किट इतना हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया ना। क्या हो गया, ये इसके ऊपर गया r/2, ये इसके ऊपर गया r/2 और ये इसके ऊपर आ गया r/2। तो फिर हमें फिर दोबारा मिरर सिमेट्री लगानी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को मिरर इमेज से कर लूं। ध्यान से देखेंगे आप लोग, मिरर इमेज की बात करो आप लोग। अगर मैं यहां पे मिरर लगा दूं, ये इसका मिरर इमेज है कि नहीं, देखो राइट साइड इसका मिरर इमेज है या नहीं है, ये हमने मिरर लगाया है। यहां पे मिरर किसके अबाउट लगेगा, जिन पॉइंट्स के अबाउट आप रेजिस्टेंस निकाले उससे परपेंडिकुलर लगाएंगे। इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री भी बोलते हैं बच्चों। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है और ये इसका मिरर इमेज है। अगर मैं यहां से बोलूं इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 गया और इसमें बच्चों I3 गया, तो डेफिनेटली ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये इसका मिरर इमेज है, तो इसमें भी करंट कितना होना चाहिए, I3 होना चाहिए। ये I1 है तो ये इसका मिरर इमेज है, तो इसमें I1 है तो इसमें भी I1 आना चाहिए। ये इसका मिरर इमेज है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, I2 ना। इट मींस यहाँ पे तो करंट गया ही नहीं ना, तो इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पे इस पे सेम पोटेंशियल है, तो हम इन रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे बच्चों। देखो क्वेश्चन हो गया हमारा, 2R 2R और 2R और तीनों किसमें हो गए बच्चों, पैरेलल में। क्लियर ना, क्या क्या बोला मैंने, 2R 2R और 2R कितना आ गया, 1/2R 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 3/2R, 2R/3 आ गया। अगर मैं इसके ऊपर फोल्डिंग सिमेट्री लगाता तो देखो आप कैसे क्वेश्चन होता है। देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे आप, मैं फोल्डिंग से भी समझाता हूं। मैंने इसको AB के अबाउट यू फोल्ड कर दिया, तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। ये ऊपर चला गया तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये हो गया, ये इसके ऊपर आ गया, राइट। ये यहां से रिमूव हो गया, चलो ये फोल्ड हो गया, इसको इसके ऊपर लेके फोल्ड करते हैं और ये यहां पे आ गया। तो मैं बना दूं इसको, देखो ये R यहां आ गया और ये वाला R यहां आ गया। तो अब आप देखो ये क्या बना, ये R, राइट बच्चों, ये R और R का पैरेलल R/2, ये भी क्या बना R/2 और ये भी क्या बना R/2। देखो अब आप देखो फिर वही सर्किट बन गया। अब फिर हमें क्या लगाना पड़ता, हमने क्यों लगाया मिरर सिमेट्री, क्योंकि अब क्या होता, फिर देखो अब हमें इनके अबाउट निकालना है, राइट। अब देखो ये R/2 ये R/2 ये R, तो हम फिर यहां पे क्या लगा दें हम, तो अब देखो ये इसमें करंट आएगा, वो इसमें जाएगा, इसमें आना चाहिए, वो यहां आना चाहिए, इसको बाद में रिमूव करेंगे, फिर वही केस बन गया कि नहीं बन गया, कर लेंगे आप लोग सोल्व। क्लियर ना। तो हमने इस क्वेश्चन को किससे किया, मिरर सिमेट्री से, राइट बच्चों। आगे देखो आप लोग ना, और क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे बच्चों, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये हमने सर्किट बना दिया, इसमें सारे के सारे रेजिस्टेंस आर ओम के हैं। मैंने बोला ए और बी पॉइंट के अबाउट आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप लोग देखेंगे ढंग से। देखो इसमें दोनों से क्वेश्चन हो सकता है, आप चाहें तो देखो फोल्डिंग सिमेट्री से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, हम इस पॉइंट के अबाउट एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, राइट। तो देखो हमने इसको फोल्ड किया यहाँ से, तो क्या हुआ बच्चों, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ चला गया, तो हम इसको सर्किट ऐसे बना लें। ये देखो ये वाला सर्किट हो गया R, ये ऊपर चला गया, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो आप देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ लो थोड़ा सा ना इसको। ये सारे R में, तो मैंने इस सर्किट को ऐसे फोल्ड किया, तो क्या बन गया, ये R ऊपर जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो R और R का पैरेलल कितना होगा R/2,
ये रिमूव हो गया, राइट। अब ये आर इसके साथ पैरेलल में होगा, फोल्डिंग सिमेट्री की हमने, तो ये एंड कहां चला गया यहाँ, तो ये भी क्या हो गया r/2, ये भी रिमूव हो गया, ये इसके ऊपर चला गया, तो ये भी क्या हो गया बच्चों r/2 लिख दू डायरेक्ट, ये इसके ऊपर चला गया r/2, ये यहां पे चला गया r/2, और ये बेटा ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया, ये भी r/2 बन गया, और इन पॉइंट्स के अबाउट हमें निकालना था। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, देखो आप r/2 सीरीज, r बन गया, r/2 सीरीज, तो ये भी r बन गया, r बन गया, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो r और r का पैरेलल कितना हो गया r/2, तो ये क्या बन गया, ये r/2, ये बच्चों क्या आया, r और r का पैरेलल क्या आएगा r/2, और ये कितना है बच्चों r/2, इनके बीच में निकालना था हमें, तो r/2 प्लस r/2 प्लस r/2, इफेक्टिव रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में है, तो कितना आ गया बच्चों 3r/2, राइट। क्लियर ना बिल्कुल बच्चों। एक और क्वेश्चन, अभी देखो हमने यही सर्किट था, पहले हमने इनके बीच में निकाला फोल्डिंग सिमेट्री, इसको फोल्ड कर दिया था। अब मैंने बोला बच्चों इन पॉइंट्स में नहीं, आपको इस और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या फोल्डिंग सिमेट्री काम करेगी क्या, हम इसको किसके अबाउट फोल्ड करें, कुछ है ही नहीं, तो हम कोशिश करते हैं मिरर सिमेट्री लगाने की। देखो मैं मिरर का मतलब जिसका अबाउट निकालेंगे उससे परपेंडिकुलर लाइन बोले, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या मिरर इमेज है या नहीं है, आप देखेंगे ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज है या नहीं है, आप सिर्फ ये बताएं। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया बच्चों I2, और इसमें करंट गया I3, तो आप ध्यान से देखेंगे ये इसका मिरर इमेज है, तो इसमें करंट कितना आना चाहिए I1 ही आना चाहिए, ये इसका मिरर इमेज है, तो इसमें I2 है, तो इसमें भी करंट क्या आना चाहिए I2, इसमें करंट कितना है I3, तो इसमें कितना आना चाहिए I3 ना। अब आप देखो बच्चों, अगर मैंने बोला ये I3 यहाँ आया, अगर मैं बोलता भाई इसमें I4 करंट आएगा, तो डेफिनेटली इसमें भी क्या आना चाहिए I4, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है। ये कब आ सकता है, ये I2 है तो ये I2 कब हो सकता है, इस पॉइंट को यहां से हटा दें हम, देखो आप लोग ये हटा दिया, क्योंकि ये करंट तभी तो आएगा I2 पक्का। क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, आप लोग देखें R और R क्या हुआ सीरीज, 2R हो गया बच्चों, R और R सारे R गिवन है, 2R और 2R का पैरेलल बच्चों R हो गया, तो क्यों ना ऊपर वाले को हम एक रिजल्ट लिख दें R, समझ में आ गया ना। ये अब हमारे पास R आ गया, देखो आप लोग, अब देखो 2R और 2R बच्चों, R और R 2R, और 2R और 2R का पैरेलल फिर क्या हो गया R आ गया, देखो बिल्कुल इजी बन गया क्वेश्चन, ये हो गया मेरे बच्चों R, ये लीजिए। अब देखो ये सारे सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए, R R R R और R सारे सीरीज में 1 2 3 4 5 R, और R किस में हो गया बच्चों पैरेलल में, निकाल लेंगे आप लोग। और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं बच्चों, क्वेश्चन लगाया देखो आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, सारे R ओम के रेजिस्टेंस है, राइट बच्चों। मैंने बोला A और B के बीच के इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है आपको, किसके बीच का A और B, तो मैंने क्या किया बच्चों, क्या देखो क्या ये मिरर इमेज है क्या, ऐसे तो नहीं बन रही ये बात, ऐसे ये इसके ऊपर आ गया, ये इस पे आ गया, बिल्कुल सही है, ये इस पे आ गया, ये दो हमारे पास हो गए। जब भी मैंने बताया था आपको मिरर सिमेट्री लगाएंगे रेजिस्टेंस एक या दो रेजिस्टेंस जरूर कैंसिल आउट होंगे, तो मैंने क्या किया बच्चों देखो, ये A इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA मान लिया, राइट पक्का, ये VA है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V मान लिया, तो बेटा ये भी V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है, तो अगर यहाँ VA है और यहाँ V है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका भी मैं V लिख दूं क्या, पक्का ना। अब आप देखो यहाँ पर पोटेंशियल VB मान लो, तो ये इसका मिरर इमेज है, तो अगर ये B है, इसको अगर मैं V डैश मान लूं, तो ये VB है, तो ये भी क्या होना चाहिए बच्चों V डैश होना चाहिए। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। अब इस और इस साइड का पोटेंशियल सेम हो गया, और इस और इस साइड का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इट मींस यहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो करंट जीरो, क्लियर। तो हम इस रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दो एंड्स के बीच में सेम। ये आ गया देखो, अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब देखो मिरर इमेज कहां है, ये इसके ऊपर चला गया,
ए यहाँ गया, ये देखो बच्चों ये आर हो गया, ये इसके ऊपर आ गया, ये देखो बच्चों ये आर हो गया, और तीसरा ये वाला इसके ऊपर आ गया, ये भी आर हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। देखो आप लोग ये देखिए बच्चों ये सारे रिमूव हो गए। तो अब आप देखो अपने आप इसके बीच में निकालना है, ये बच्चों ए पॉइंट, ये आर, ये बी पॉइंट, आर और आर का पैरेलल r/2, ये लो बच्चों। अब हम यहां पहुंच गए, ये भी दोनों पैरेलल में, तो ये भी क्या हुआ बोलो आप लोग, ये ए, ये क्या हुआ r/2, और बेटा ये भी दोनों किस में r/2। अब आप लोग देखो हमें ए और बी के बीच में निकालना है, r/2 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 सीरीज में हो गया, कारण इसमें तीनों में क्या होगा सेम जाएगा, 3r/2 और r किस में हो गए पैरेलल में हो गए, मतलब ये हो गया r, ये बी पॉइंट बच्चों, ये ए पॉइंट, और ये कितना आ गया 3r/2, इनके बीच में निकालना है। तो ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में हो गए, तो कितना आ गया बच्चों इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3r/2 इंटू r अपॉन 5r/2, बच्चों 3r/5 आ गया। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूब के न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट बच्चों। थैंक यू, आप प्रैक्टिस करेंगे आप इनके ऊपर ना।